अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेप अर्निंग ऑनलाइन विद मोहम्मद जमाल। तो गाइस, मेरी आज की वीडियो उनके लिए है जो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के। तो मैं आपको आज गाइड कर देता हूँ। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। अगर किसी जगह से भी आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आपने फाइवर का अकाउंट बना लेना है। अकाउंट किस तरह से बनता है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मैंने आपको वीडियो में पूरा बता दिया था पहले। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो गिग है वो हमने किस तरह से क्रिएट करनी है और वो किस तरह से फाइवर पर टॉप करेगी। सबसे पहले आपने अपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपने अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बनाने का तरीका देख लेना है किस तरह से अकाउंट बनता है। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा। इसको ज़ूम कर लेना है। ज़ूम करने के बाद ये आपके सामने शो हो रहा होगा। अपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ शो हो रही होगी। आपने यहाँ पे बिकम ए सेलर पे क्लिक करना है। जैसे ही बिकम ए सेलर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो फिर आपने बिकम ए सेलर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बिकम ए सेलर पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस, मेरी वीडियो को आपने सारा देखना है। मुझे इतनी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको गिग बना के रैंक करवाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी। ये चीज़ क्या चीज़ है वो पूछ रहा है। इसको जूम करके आप पढ़ भी सकते हो कि क्या चीज़ है। इसको आपने इस सारे को एक मरतबा रीड आउट कर लेना है। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपने यहाँ पे सारा कुछ पढ़ने के बाद इसको कर देना है कंटिन्यू। ये टर्म एंड कंडीशन प्रोफाइल के मतलब ही पूछ रहे हैं। ये चीज़ आ गई है आपके सामने। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें भी देख लेनी है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं चीज़ें हैं। आपने जो कुछ भी करना है इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमारी जो गिग है वो रैंक में आएगी। अदरवाइज हमारी जो गिग है वो रैंक नहीं करेगी। हमने गिग तो बना लेनी है, हम उससे ऑर्डर नहीं ले सकेंगे। इस तरह से आपकी ये फाइवर पर गिग रैंक करेगी। मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में। आपने किसी जगह से स्किप नहीं करना। अगर स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। गाइज, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज, यहाँ पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है? ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है हमारी। हमने ये चीज़ें हैं 1 2 3 4, ये स्टेप हमने फॉलो करने हैं तो हमारी गिग जो रैंक कर जाएगी। इसलिए आपने इसको फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे हमने पहले अपना नाम लिखना है। नाम रियल नाम लिखना है। रियल नाम लिखने के बाद आपने इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने के बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपके पास आएगी प्रोफाइल पिक्चर। आपने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है। कोई सी भी आपने प्रोफाइल पिक्चर देख लेनी है अपनी, वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद पे आ जाती है डिस्क्रिप्शन जो आपने फिल करनी है। इसमें किस तरह से फिल करनी है, कहाँ से डिस्क्रिप्शन मिलेगी, यहाँ पे मैं आपको ये एक टिप दे देता हूँ कि जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो किस तरह से लिखनी है। आपने सबसे पहले जाना है फाइवर में। आपने 3 4 अकाउंट ओपन कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मैं थंबनेल के मतलब आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हमने थंबनेल की एक प्रोडक्ट ले ली है, एक चीज़ ले ली है। हमने थंबनेल किस तरह से बनाना है। तो आपके सामने 4 5 लोगों के जब अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो आपने वहाँ पे क्या करना है, उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन को आपने चेक कर लेना है। वो किस तरह से करना है ताकि आपको आपकी गिग जो रैंक होके सबसे ऊपर नज़र आए। वो किस तरह से होगी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगी। 4 5 लोगों के जो टॉप 10 में आ रहे हैं, जो टॉप 5 में आ रहे हैं, उनके अकाउंट कर लेने हैं ओपन। जब आप उनके अकाउंट ओपन कर लोगे तो उनकी से सारी की सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक हो गया। आपने ये 4 5 लोगों के जो अकाउंट है टॉप पे आ रहे थे वो कर लिए है ओपन। ओपन करने के बाद उनकी डिटेल सारी आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपनी डिस्क्रिप्शन दी होगी वो आपने थोड़ी सी कॉपी कर लेनी है। जैसे कि ये देखो, उन्होंने अपना बताया हुआ है कि मैं गेमिंग वगैरह के थंबनेल वगैरह सारा उसने बताया हुआ है। ठीक है, ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा पढ़ लेना है। एक इसकी भी पढ़ ली,
नेक्स्ट में चलते हैं, ये चीज़ आ गई, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन को भी, ये वाली है, इसको भी पढ़ लेना है कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, ठीक हो गया? अबाउट दिस गिग। तो आपने वही लिख लेनी है या वही नहीं लिखनी है आपने, इट मीन्स कि आपने उस तरह के वर्डिंग वहाँ से ले लेने हैं। आपने यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन को कर लेना है किसी जगह पे कॉपी, उसमें से हमने कुछ वर्ड लेने हैं। सारी की सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ से हमने नहीं लेनी, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्शन सारी की सारी इसमें से लेंगे तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। हमने तो अपनी गिग को करवाना है रैंक। रैंक किस तरह से करेंगे, ये हमने जब 4-5 लोगों के ले ली है ना डिस्क्रिप्शन, तो हमने उसमें से एक अपनी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। वो हमने लिखनी है, यहाँ से कॉपी करके आपने एक जगह पे सारे लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने उनमें से जो कॉमन वर्ड होंगे वो आपने यहाँ पे कर लेने हैं सेलेक्ट। डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद आपने इसको ओके कर देना है कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने लैंग्वेज ऐड करनी है। किस तरह से करनी है, आपने ऐड लैंग्वेज पे जाके ये देखो कौन सी लैंग्वेज आप में कर रहे हो। ये देखो मैं कोई भी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसका आपका लेवल कौन सा है वो लिख देना है, बेस। इस तरह से ना हो कि आपको स्किल में इतनी महारत ना हो, आप वो सिलेक्ट कर लो, इसलिए आपने नॉर्मल रेंज में रखना है। आपने बेसिक सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। बेसिक सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो शो होने लग जाएगी। जब ये शो हो रही हो तो आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या करते रहे हो। तो आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। कौन सी कैटेगरी होगी आपकी, आपको मैं ये भी एक टिप दे देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी है आपकी। आपने पता क्या करना है, आपने जाना है जो आपने खोले हुए थे पहले से, जो थंबनेल बनाने वाले थे उनकी कैटेगरी को देख लेना है। ये देखो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर, ये कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइनर। बस ये आपने याद रखना है कि कैटेगरी जो सबसे ऊपर आ रही है वो कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइनर की। बाकी मैं आपको ये सारी चीज़ें नीचे वाली भी बाद में गाइड कर देता हूँ। आपने कोई भी वीडियो का हिस्सा स्किप नहीं करना, अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो गाइस अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर उधर से देखा है, आपने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन सेलेक्ट कर लेना है। जब आपने ग्राफिक डिजाइन सेट कर लिया तो यहाँ से वो पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। मैं लिख देता हूँ कि मैंने 2020 में से लेके 2022 तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है ग्राफिक डिज़ाइनर में। और क्या-क्या उसमें चीज़ें हैं ये आपने ज़ूम करके पढ़ लेनी है। आपने कम अज़ कम 2 लिखनी है, ये लिखा हुआ है। 2 टू 5 को आप चेक कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपने कुछ सी भी ग्राफिक के मतलब जो चीज़ें होंगी वो आपने 4-5 जो है ना वो पढ़ के, जिसमें आपको महारत होगी आपने वही सिलेक्ट करनी है, दूसरी नहीं करनी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ने नेक्स्ट में जाना है स्किल। आपने स्किल के मतलब लिखना है। यहाँ पे आपको स्किल आ जाएगी, कौन सी स्किल है आपकी, आपने बताना है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आपने अपनी जो भी कैटेगरी होगी, जिसमें भी आप महारत रखते हो, स्किल हो आपकी, आपने वो लिख देनी है यहाँ पे। आपने वो कोई भी स्किल लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन का लिख देता हूँ, कोई सा भी आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे करना है इसको, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। आपको मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ टिप। टिप क्या है, आपने अगर किसी से काम लेना हो तो आप बिगनर को डेफिनेटली वो नहीं देंगे, क्योंकि बिगनर तो अभी न्यू आया है, उसको इतना तजर्बा नहीं होगा। तो आपने अपनी गिग को रैंक करवाने के लिए यहाँ पे आपने एक्सपर्ट को चूज़ करना है या इंटरमीडिएट को चूज़ करना है। बिगनर को आपने चूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप बिगनर में चूज़ करोगे तो आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। आपने यहाँ पे एक्सपर्ट को चूज़ कर लेना है। एक्सपर्ट को चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके वो नीचे शो होने लग जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखनी है। एजुकेशन में कैसे लिखनी है, आपके सामने ये चीज़ आ रही होगी।
आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी कंट्री से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान से हूँ, किसी भी कंट्री से हो आप, तो आपने वो कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। मैंने अपनी जो कोई भी यूनिवर्सिटी थी, मैंने वो यूनिवर्सिटी का इधर लिख देना है। मैं ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए कोई भी आपको बता रहा हूँ, ये आपने वो लिख देनी है। उसके बाद टाइटल में आपने क्या लिख करना है वो लिख देना है, यानी कि आपने बीए किया है, बीएससी की है, कुछ भी किया है। मैंने एमबीए किया है तो मैंने एमबीए लिख दिया। उसके बाद मेजर किसमें था आपका वो लिखना है। वो आपने यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से आपने ईयर को सिलेक्ट कर लेना है जो ईयर में आपने पढ़ा होगा। मैं फॉर एग्जांपल 2007 लिख देता हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं सारा कर रहा हूँ। तो आपको ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद ये चीज़ आपके सामने आ गई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने अपना कोई सर्टिफिकेट वगैरह अगर हुआ तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि आपने ये जो स्टार लिखा हुआ है ना, ये वाला आप रेड सा नज़र आ रहा है, जो जो ये चीज़ें होंगी आपने इनको लाजमी से फिल करना है। दूसरी चीज़ों को आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में आपने पता क्या करना है, ये ऐड करना है। अगर करना हुआ ठीक है, अगर कोई पर्सनल वेबसाइट है, अगर आप देना चाहते हो उसका एड्रेस वगैरह, तो आपने यहाँ पे उसको ऐड कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये देखो दो शो हो रहे हैं कि ये आपके फिल हो चुके हैं। अब हमने ये थर्ड पे जाना है, लिंक अकाउंट। ये हमारा लिंक अकाउंट आ चुका है। अब आपने यहाँ पे किसी भी अपने सोशल मीडिया का लिंक देना है, जैसा कि ये फेसबुक हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, या गूगल वगैरह हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने यहाँ पे उसका लिंक देना है। लिंक देने के बाद आपने फॉर एग्जांपल लिंक किस तरह से देना है, ये मेरा जो है ना गूगल इसमें वेरीफाइड है। ये देखो आपको कनेक्टेड शो हो रहा होगा। अब वेरीफाई करवाने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब मेरी ऊपर प्रोफाइल भी शो हो रही होगी कि ये 55% कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने ये सिक्योरिटी भी लगानी है, जैसा कि फ़ोन नंबर पे लिखोगे, ऐड फ़ोन नंबर पे करोगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पे कंट्री का कोड आ रहा है, मेरे पाकिस्तान आ रहा है, मैं पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपने इंटर करने के बाद इसको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे आपने वेरीफाई बाय एसएमएस करना हुआ तो आपने ये वाला क्लिक कर देना है। अगर वेरीफाई बाय कॉल करना हुआ तो वो कॉल आएगी, वो आपने ये वाला कर देना है। ये वाला करने के बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने नंबर लिखना है, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपको एक कोड आएगा, ये वाला कोड जो भी आएगा आपने यहाँ पे लिख देना है। मुझे ये कोड आया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कंप्लीट। तो आपको बोल रहे हैं थैंक यू। तो थैंक यू बोलने के बाद वो कुछ कह रहे हैं कि आपने सिलेक्ट करने हैं आंसर वगैरह। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी उसका आंसर लिख देना है, आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये देखो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी। यहाँ पे आपको वो थैंक यू कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ओके कर देना है। देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी जो प्रोफाइल है 70% कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी ये 100% कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे मुझे वो ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और सारी की सारी को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने साथ दिए गए बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे आपने इसको कर देना है फिनिश। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो वो कंग्रेचुलेशन वगैरह आपको कह रहा है कि आपकी प्रोफाइलर जो सेट कर दी गई है, आपको डन कर दिया गया है। ठीक हो गया। ये आपकी जो बन चुकी है। अब आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। आपके सामने ये वाला पेज शो हो रहा होगा। यहाँ पे 6 स्टेप है जो ये शो हो रहे होंगे आपको। ये हमने फिल करने हैं। ये क्यों फिल करने हैं, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, किस तरह से हम काम करेंगे, किस कैटेगरी में काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है, ताकि हमें जो ऑर्डर दे उसको पता हो कि इसकी प्रोफाइल क्या है। तो आपने सबसे पहले ये लिखना है, यहाँ पे गिग का टाइटल लिखना है। गिग का टाइटल आपने कहाँ से लिखना है,
ये मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ। ये मैं टिप आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी गिग रैंक हो। अगर आपकी गिग रैंक होगी तो ही आपको ऑर्डर आएँगे, अदरवाइज़ ऑर्डर नहीं आएँगे। इसलिए सबसे पहले हमने टाइटल लिखना है, टाइटल कहाँ से लिखना है हमने, ये एक टिप है, मैं आपको साथ-साथ वीडियो में टिप भी देता रहूँगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 3-4 अकाउंट ओपन कर लेने हैं, आपने सारे अकाउंट ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे इनका टाइटल है, ये जो टाइटल होगा ना, आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। सारे टाइटल को कॉपी करने के बाद आपने एक जगह पे इसको कर देना है पेस्ट, किसी भी जगह पे। वहाँ पे जाने के बाद ये सारे जो होंगे टाइटल, जो जो ये इसके टाइटल होंगे, जो इसके टाइटल होंगे, ये वाला जो टाइटल होगा, ये वाला सारा इसमें आपने कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद एक जगह पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपने ये जो चीज़ें होंगी, इनमें कॉमन चीज़ें कौन-सी है वो हमने यहाँ से ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आई विल ग ये जो है हाइलाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल। अब इसमें भी थंबनेल आ रहा है, इसमें भी थंबनेल आ रहा है, इसमें भी, यानी कि सभी में थंबनेल आ रहा है। ठीक, एक आपके पास वर्ड हो गया, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे देखना है डिज़ाइन वाला, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी आई विल डिज़ाइन, ये भी आपने कॉपी कर लेना है। इस तरह से आपने कॉपी करनी है चीज़ों को जो इनके टाइटल में होंगी। अब ये चीज़ें जो हैं ये रैंक करवाती हैं, इसलिए आपने इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी गिग पे जाना है, यहाँ पे लिख देना है आपने कि आई विल डू, जैसे उन्होंने लिखा हुआ था थंबनेल डिज़ाइनर वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वो चीज़ आपको मैं गाइड कर देता हूँ। अगर वो चीज़ आप सही लिखोगे तो ही आपकी गिग रैंक करेगी, अदरवाइज़ आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। यहाँ पे हमने कैटेगरी में लिखना है ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे सभी के पास आपको शो हो रहा होगा, ये जगह पे आपको शो हो रहा होगा ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक हो गया। आपने कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ कर ली। अब नेक्स्ट में आपने जो गलती करते हैं अक्सर, जिसकी जिसकी वजह से गिग रैंक नहीं होती उनकी, वो गलती करते हैं आप यहाँ पे। वो अब उन्होंने देखो, अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आपने देखनी, कहाँ से लिखनी है, आपने फिर जाना है वहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आपने देखना है इसकी जो चीज़ें हैं, ठीक हो गया। सोशल मीडिया डिज़ाइन, ठीक है, आपने भी यहाँ पे सोशल मीडिया डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ अब यहाँ से आपने भी ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। ये चीज़ें तो आ चुकी है, आपने कौन सी सर्विसेज देनी है ये यहाँ पे आपने लिखना है, कैसे लिखना है। अब इसके बाद आपने कौन सी देखना है, फिर मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखना ये है कि अब इसके नेक्स्ट में ये चीज़ आ रही थी थंबनेल डिज़ाइन। हमने भी यहाँ पर थंबनेल डिज़ाइन देखना है, ये वाली चीज़। अब ये हमारी कैटेगरी पूरी हो चुकी है, ठीक है। आपने वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना, अगर स्किप किया तो आपको वीडियो में समझ नहीं आएगी कि क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट में आ रहा है कि आपने जो गिग है वो उसका क्या लिखना है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है थंबनेल का डिज़ाइन वगैरह किस चीज़ में आपने करना है, तो आपने सोशल मीडिया कर लेना है, ठीक हो गया। और आपने क्या इसमें और भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग प्लेसिंग, कोई भी आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे ये कोई भी सिलेक्ट करने के बाद ठीक हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपने सर्च टैग, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये गिग रैंक करने के लिए है। जब आपके कस्टमर आएंगे आपको वो काम देंगे तो आप अर्निंग कर सकोगे यहाँ से। यहाँ पे आपने गिग को रैंक करवाना है। अब टैग आपने कौन से लिखने हैं, कोई मसला नहीं है, मैं ये आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बोला था वो 4-5 जो ओपन की हुई है, आपने वहाँ पे जाना है। इसके नीचे जाना है, डॉन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सारा वो शो हो रहा होगा, यहाँ पे उसके टैग भी होंगे, ठीक है। ये देखो रिलेटेड टैग, यहाँ पे इनके टैग होंगे। आपने टैग को देखना है कौन कौन से टैग है, सभी के आपने ओपन कर लेने हैं, देख लेने हैं कौन कौन से टैग है। वो उनमें से आपने टैग को करना है कॉपी। कॉपी करना है, कैसे कॉपी करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों के टैग ओपन कर लिए हैं। टैग ओपन करने के बाद ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। आप देख सकते हो, हमने अगर इसको देखना हो कि ये वाले कौन से टैग हैं,
यहाँ पे थंबनेल, डिज़ाइन थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल वगैरह के टैग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमने देख लेना है और नीचे वाले टैग भी यहाँ से शो हो रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे आपके यूट्यूब 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 तीनों में यूट्यूब यूट्यूब कॉमन है, तो आपने यूट्यूब थंबनेल जो कॉपी कर लेना है यहाँ पे। ठीक हो गया, यूट्यूब थंबनेल ये वाला फॉर एग्जांपल हमने कर लिया है कॉपी। ये थंबनेल तो सभी में है, हमने ये कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने ये कर देनी है अपनी इधर टैग में पेस्ट। इस तरह से एक टैग हो गया। अब आपने नेक्स्ट में जाना है, देखना है कौन सा टैग जो कॉमन है, आपने वो वाला टैग इधर से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे अपनी जो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने कर देना है गो। इस तरह से आपने यहाँ पे 5 टैग लगाने हैं। यहाँ पे लिखा भी आपको शो हो रहा होगा कि आपने 5 ही टैग लगाने हैं। इस तरह से आपकी गिग रैंक हो जाएगी। ठीक हो गया, आपने ये सारे टैग इधर से कॉपी कर लेने हैं। कौन से आपको अच्छे लगे वो आपने कॉपी कर लेने, जो कॉमन हो, क्योंकि कॉमन चीज़ होगी वो ज़्यादा रैंक करवाएगी आपकी जो गिग होगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आपने सारे जो होंगे वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर देना है कि आपने सेव एंड कंटिन्यू। अब हमारे पास फर्स्ट वाला था, अब हमने सेव एंड कंटिन्यू किया। जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू किया, सेव हो गया, चेंज हो गया। अब हमारे पास ये देखो दूसरे वाली ऑप्शन आ गई है कि आप अपनी प्राइसिंग वगैरह कितनी कितनी रखना चाहते हो। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपको कुछ मसला आएगा, आपने गौर से ये चीज़ को याद रखना है ताकि आपको ये चीज़ का मसला ना बन सके। ठीक हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है। ये कह रहा है कि नेक्स्ट, बता रहा है आपको, गाइड कर रहा है कि इस तरह से ये काम होना है। ठीक, अब यहाँ पे आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखो एक ही चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, बेसिक पैकेज। ये ठीक हो गया, आप बेसिक में रहते हुए तो काम नहीं कर सकोगे, इसलिए आप इस तरह से आपको प्रोफेशनल नज़र लुक नहीं आएगी। बाकी जो हाईलाइट नहीं हो रहे आपके ऑप्शन, फॉर एग्जांपल कौन से, ये देखो। अब हम किसी की गिग में जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये 3 किस्म के पैकेज दे रहा है। ये बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है। ठीक है, ये बेसिक में क्या प्राइस है उसकी, किस तरह से थंबनेल बनाता है, 2 दिन में वो डिलीवरी का टाइम देता है, रिवीजन के लिए वो 2 देता है, ये मैं सारी आपको गाइड कर देता हूँ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। इसमें स्टैंडर्ड आ जाता है कि ये स्टैंडर्ड पैकेज सेकंड वाला है। ये देखो 11,842 रुपये का है, ये 21,000 कितने का। ठीक है, 2 दिन का डिलीवरी का टाइम है। इसमें वो रिवीजन दे रहा है 4 मरतबा। ठीक है, वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट में ये आ जाता है कि ये इतनी प्राइस इसकी आ रही है, इतने थंबनेल बना के देगा। ये देखो, इसमें एक बना के दे रहा है, इसमें 2 बना के दे रहा है, इसमें 3 बना के दे रहा है। ठीक है, उसकी प्राइस इतनी दे रहा है, यानी कि ये सारी सी सारी किस तरह से इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ को ओपन करना है। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये ओके हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रोवाइड हो रही है कि आप अपने 3 किस्म के पैकेज बनाओ, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके पास जब आएगा ना, अगर उसको उसमें ऑप्शन मिलेगी तो वो आपको डेफिनेटली ऑर्डर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको फिल करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आपने पैकेज का क्या नाम देना है वो लिखना है। ठीक, जैसे इन्होंने नाम लिखा है बेसिक, मैंने बेसिक लिख दिया। स्टैंडर्ड था, मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया। प्रीमियम था, मैंने प्रीमियम लिख दिया। अब आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है यो ऑफ़र को, कौन सी ऑफ़र दे रहे हो आप, ये भी यहाँ पे आपने लिखने नहीं है देख के, क्योंकि ये चीज़ आप अगर यहाँ से कॉपी करते रहोगे तो आपको सही से गिग रैंक कर जाएगी, अदरवाइज आपकी गिग रैंक करने में देर लगेगी, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक, आपने वीडियो के किसी हिस्से को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो में किसी हिस्से को स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, डिस्क्राइब योर डिटेल। फॉर एग्जांपल मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि इसमें कुछ मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें 20% मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक हो गया, आपने ये जितना देना है वो लिख देना है। ठीक हो गया, 20% दे रहा हूँ, इसमें मैं दे रहा हूँ 30% डिस्काउंट, इसमें मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं दे रहा हूँ 40% डिस्काउंट। ये आपने अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है खुद को, कितना प्रॉफिट आपको निकलता है। मैं ये जस्ट एग्जांपल डिमी के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अगर कोई आ भी जाए, उसको चाहिए जल्दी में, तो आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम अपना डिलीवरी टाइम रखना है।
अगर आप डिलीवरी टाइम ज़्यादा लिख दोगे तो वो कस्टमर की तो नीड ही थोड़े दिन के लिए होगी ना। फॉर एग्जांपल वो जल्दी-जल्दी में वो आपसे नहीं बनवाएगा, किसी और से बनवा लेगा। इसलिए आपने लिखना है 1 डे, यानी कि जल्दी से जल्दी आप जितने दिनों में बना सको। अब स्टैंडर्ड में क्या लिखना है, आपने कोशिश करनी है जल्दी बनाओ, ये भी 1 डे लिख देना है। को आप जल्दी डिलीवर करोगे ना तो आपकी गिग जल्दी रैंक हो जाएगी। नेक्स्ट में इसको बोलो कि आप 2 दिन में ये वाला काम कर दोगे। नेक्स्ट में आप आ जाती है यहाँ पे नंबर ऑफ थंबनेल, आप कितने थंबनेल बना के दोगे। अब हमने यहाँ पे 1 थंबनेल बनाना है, यहाँ पे हम कह देते हैं कि 2 बना के देंगे, यहाँ या 3 बना के देंगे, और नेक्स्ट में हम कर देते हैं कि हम इसके 5 बना के 6 बना के देंगे। अब ये कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं आपके सामने, यहाँ पे आपने ये चीज़ों को देख लेना है क्या चीज़ है। हाँ, आपने लिख देना है, हाँ इमेज सिक्योरिंग तो आप भी दे देंगे, ठीक हो गया। आपने नेक्स्ट में देखना है कस्टमाइज डिज़ाइन इमेज, ये भी आप कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट में आपने देखना है सिक्योर फाइल, ये भी आपने दे दी है, ठीक हो गया। ये भी सारे आपने फिल कर लेने हैं। नेक्स्ट में आपने लिखना है इसको रिवीजन। अब कोई कस्टमर आपसे काम करवाता है, फॉर एग्जांपल एक थंबनेल बनवाता है, आप उसको बना के दे देते हो, लेकिन वो थंबनेल उसको पसंद नहीं आता, तो क्या करना है आपने, ये मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है ऑनलाइन वर्क के लिए। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो वो किसी सेकंड पर्सन के पास काम करवा लेगा। उसकी तो नीड है, उसने तो काम करवाना है, वो किसी और से काम करवा लेगा। इसलिए आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन करनी है। किस तरह से करनी है, यहाँ पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कितनी मरतबा आप रिवीजन दे दोगे। फॉर एग्जांपल 1 डे डिलीवरी वाले को 1 मरतबा काम, यानी कि अगर काम करवाया उसने, तो आप उसको बोलो कि मैं आपको ना 2 मरतबा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट में जो स्टैंडर्ड पैकेज पे आ जाता है, आप उसको बोलो कि मैं आपको 3 मरतबा रिवीजन दे दूंगा, ठीक हो गया। इससे कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, वो बोलेगा कि 1 मरतबा में 2 वो करता है रिवीजन, अब मैं इसको स्टैंडर्ड पैकेज देता हूँ ना तो वो 3 रिवीजन मुझे दे देगा। अब नेक्स्ट में आ जाता है ये चीज़, अब इसमें कितनी रिवीजन दोगे। आपने यहाँ पे ये करना है कि उनसे बेहतर हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखी है ना, आप यहाँ पे 5 लिख दो। मतलब ये होगा कि अगर एक मर्तबा कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती, रिपीट में वो दोबारा से आपसे करवाएगा, दोबारा से भी पसंद नहीं आए तो फिर करवा ले। इस तरह से 5 मर्तबा वो रिपीट करवा सकता है अपनी जो असाइनमेंट होगी। अब आपने यहाँ पे प्राइस लिखनी है, ये मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्राइस लिखोगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई काम नहीं करवाने आएगा। अगर आप थोड़ी प्राइस लिखोगे तो ही आपसे काम करवाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने डॉलर लिखने हैं, मैं एक थंबनेल बनवाता है ना अगर कोई, तो मैं उसको मिनिमम भी बोलूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ कि आप $2 दो मुझे, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया कि $2 दो मुझे। अब ये बना रहे हैं हम यहाँ पे 3, तो 3 के बनते हैं, कितने बनते हैं, $6। अब हम इसको बोलेंगे कि $5 दो, लेकिन यहाँ पे मैं एक टिप बाद में दूंगा, ये एक चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में। हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5, और नेक्स्ट में आ जाता है हम यहाँ पे कितने दे रहे हैं, 6 बना के दे रहे हैं उसको थंबनेल, और उसकी प्राइस कितनी होगी, 2 के हिसाब से 12। तो हमने यहाँ पे कितने लिखने हैं, 10। 10 क्यों लिखने हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा परचेज कर रहा है हमसे तो हम उसको डिस्काउंट देंगे ना। अब नेक्स्ट में आ जाती है ये चीज़। ये चीज़ क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। इसमें क्या चीज़ है, अब आपने ऑर्डर ले लिया किसी से, वो कह रहा है कि मुझे तो भाई जल्दी चाहिए, मुझे तो काम है, मैंने तो कोई और भी काम करना है, मुझे तो जल्दी चाहिए। उसमें फिर आपने क्या करना है, अगर बेसिक में आपको किसी कस्टमर को जल्दी चाहिए, वो 1 डे का आपका टाइम होगा, 1 दिन की डिलीवरी का टाइम होगा, ठीक हो गया। अगर स्टैंडर्ड में चाहिए तो कितने दिन का टाइम था, वो 2 दिन का टाइम था फॉर एग्जांपल। अगर प्रीमियम में चाहिए तो कितने दिन का टाइम होगा, वो 1 दिन का हो गया। अब एक्स्ट्रा डिलीवरी के आपने चार्जेस कितने करने हैं, ठीक हो गया। अब देखो ये हमने $2 लिखे हैं ना, अब हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं कि $1 हम आपसे ज़्यादा लेंगे, आपको आज ही बना देते हैं, ठीक है। अब ये वाला आ गया, हमने इसको कितने करने हैं, फॉर एग्जांपल इसको हमने कर दिए कि हम $2 लेंगे, आपसे ज़्यादा बना देंगे जल्दी से। अब ये चीज़ आ गई, अब इसमें हमने क्या करना है, इन डिलीवरी ओनली, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा डिस्काउंट भी देना है, मुनाफा भी रखना है, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो सके, ठीक है। आप फिर भी इसमें 2 ही कर दो कि हम 2 कर लेते हैं।
इस तरह से इसको फ़िल करना है ताकि अगर कोई जल्दी का डिलीवरी का बोले तो उसको कितने एक्स्ट्रा डिलीवरी के चार्जेस देने पड़े, क्योंकि ये 2 दिन में हमने इसको 2 दिन के 5 बना के भी देने हैं। तो 5 अगर उसको ना पसंद आए, वो कहे कि मुझे जल्दी बना के देने हैं, तो आपका भी टाइम लगेगा। जब आपके ऑर्डर ज़्यादा हो जाएँगे तो आपको भी टाइम निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपने इस तरह से खुद को मैनेज कर लेना है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे फ़िल कर देना है। नेक्स्ट में आ जाता है एडिशनल थंबनेल। तो एडिशनल थंबनेल में हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी प्राइस लिख देनी है, जितनी प्राइस में आप उसको एडिशनल में, फॉर एग्जांपल मैं $1 लिख देता हूँ, तो नेक्स्ट में आपने सिलेक्ट कर लेना है कितने दिन में आप उसको सर्विस दे दोगे। मैं बोल देता हूँ 1 दिन में दे दोगे। इस तरह से आपने ये इसको मेंशन कर देना है ताकि उसको पता चल सके। इस तरह से उसको पता चल जाएगा कि अगर आपकी एडिशनल थंबनेल में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो क्या है। तो नेक्स्ट में आ जाता है एडिशनल रिवीजन। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको बोला था कि ये मुझे पसंद नहीं आया, आपने ये बेसिक में बोला था 1 मरतबा 2 मरतबा चेंज मैं रिवीजन कर दूंगा। अब 2 मरतबा का टाइम पूरा हो गया, फिर भी उसको पसंद नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या बोलना है, मैं आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा जा सके, और नेक्स्ट में उसके कितने दिन में आप डिलीवरी देंगे वो आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने चेक कर देना है कि ताकि कस्टमर को भी ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आप एक्स्ट्रा रिवीजन जब करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी होंगे वो। तो नेक्स्ट में आ जाती है एडिशनल स्टॉक मीडिया। अगर आपके पास लाइसेंस इमेज है तो आप उसको कस्टमर को बोलोगे कि ये एडिशनल चार्जेस में आएगा, कि आप यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा होगा, ये सारा फिल हो गया। तो अब मैंने एक टिप का आपको बोला था, आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में जब जाएंगे तो ये फॉरवर्ड नहीं होगा। ये थी टिप। यहाँ पे क्या टिप है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब आपने अमाउंट लिखनी है ना, यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखी, अमाउंट लिखने की मकसद ये होता है कि आगे भी जो बेसिक से बाद वो स्टैंडर्ड में जाए तो वो मल्टीप्लाई होना चाहिए उसके साथ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो नेक्स्ट में मैं 5 या 10 लिखूंगा, या फिर मैं उसको 15 लिखूंगा। ये नहीं होगा कि मैं 8 लिख दूँ 9 लिख दूँ, यानी कि वो 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने भी वो नहीं करना। नेक्स्ट में हमने 20 लिख दिया। नेक्स्ट में हम इसको करते हैं, देखना ये देखो मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे किया क्लिक, तो इस साथ ही वो देखो हो गया सेव। ये आपको मैंने टिप देनी थी। इसलिए गाइस आपने वीडियो को किसी जगह से स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो गाइस अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट में ये आ जाती है डिस्क्रिप्शन। आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कौन सी लिखनी है डिस्क्रिप्शन, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपने 4-5 ओपन रखने हैं, तो ये आपने ओपन रखा हुआ है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये इसकी डिस्क्रिप्शन। ये वाली आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ से कर लेनी है कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको एज इट इज़ नहीं लिखना आपने। अगर एज इट इज़ लिखा तो यहाँ पे आईक्यू लेवल है, यहाँ पे आपका टेस्ट होता है, तो फिर आपको स्ट्राइक आ जाएगी, तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी सी लिखनी है डिस्क्रिप्शन। आपने इनकी डिस्क्रिप्शन में से अपनी मर्ज़ी की जो डिस्क्रिप्शन होगी वो आपने यहाँ पे जो चूज़ करनी हुई चूज़ कर लेना। वहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से भी लिख लेना है ताकि कोई आपको स्ट्राइक ना आ सके। यहाँ आपने यहाँ पे इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे ये सेव हो जाए। अब आपके सामने ये देखो 5 और 6 नंबर रह गए हैं। 4 नंबर हमारे साथ आपने लिखनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, ऐड क्वेश्चन लिख देने हैं, आंसर लिख देने हैं जो आपको ज़रूरत हो, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना ये आपने फिल करनी है। आपको फिर ही इसमें से गिग रैंक होगी, अदरवाइज़ ये गिग रैंक नहीं होगी। यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करने के बाद ये सारा लिखने के बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। तो आपके सामने ये भी सेव हो चुका है। आपके सामने ये देखो 6 इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आपने यहाँ पे इसको फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। कैसी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आपने यहाँ पे काम किया होगा वो आपने यहाँ पे लोगों को शो करवाना है कि ये मैं थंबनेल बनाता हूँ। ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपने थंबनेल यहाँ पे ऐड कर देने हैं। जितने आपके थंबनेल होंगे, जितनी आपकी कैटलॉग अच्छी होगी, उतना ही आपका ये ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएगा। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हुए वो आपने अपलोड कर देने हैं। वीडियो अगर हुई
वो आपने अपलोड कर देनी है। इस तरह से आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करनी है ताकि आपकी गिग अच्छा रैंक इसके कर बाद सके। आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये चीज़ आपने यहाँ पे इसको कर देना है एग्री टर्म एंड कंडीशन। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपकी ये भी सेव हो चुकी है। अब देखो ये हमारी 5 देखो फिल हो चुकी है, अब एक चीज़ रह गई है। अब ये चीज़ है आपसे पूछा जा रहा है जो आपने बताना है कि आप यूएसए में रहते हो कि नहीं। जैसे आपके सामने ये शो हो रहा होगा, तो आपने जो आपको सिलेक्शन करनी हो वो सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पे पब्लिश गिग कर देनी है। जैसे आप पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो योर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस। अब आपकी गिग बन चुकी है। अब आप ऑनलाइन अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक हो गया, ये आपकी गिग बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डन कर देना है। जैसे ही आप डन कर दोगे तो ये आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से ऑर्डर आएंगे, यहाँ पे आपको मैं एक और टिप दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और साथ ही बेल वाले आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पे हमारी ये वाली गिग बन चुकी है। ठीक हो गया, ये वाली गिग बन चुकी है। ये गिग बनने के बाद यहाँ पे हम और भी गिग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। वो किस तरह से करनी है, ये क्रिएट ए न्यू गिग पे क्लिक करना है तो आपकी और गिग बन जाएगी। ठीक हो गया, अब ये आपकी गिग बन चुकी है। यहाँ से आपको ये इम्प्रेशन रेट कितना आ रहा है, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ऑर्डर कितने आए हैं, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब आपको मैं एक और टिप देता हूँ। आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिससे आप 24 घंटे एक्टिव रहो, यानी कि आपका मोबाइल वैसे तो चलता ही है, वैसे तो नेट चलाते ही हो ना आप। अगर आप कोई काम कर लोगे ऑनलाइन तो आपको ही फ़ायदा होगा, मुझे नहीं फ़ायदा होगा। इसलिए आपने अपने मोबाइल में फाइवर की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसके ऊपर आप 24 घंटे एक्टिव रहो, क्योंकि अगर कोई आपको ऑर्डर आएगा तो यहाँ से आप उसको वेरीफाई करवा सकते हो, उसको ऑर्डर को डन कर सकते हो, उसको काम कर सकते हो। अब आपको ये चीज़ की परेशानी नहीं रहेगी कि किस तरह से गिग बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह से बात करेंगे गिग को किस तरह से आगे काम करना है। इसलिए अगर ये मैं वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी इमानिल्लाह।